इच्छा की पूर्ति से सुख होने वाला नहीं। चाहे मेरी इच्छाएं पूरी की कितनी कितनी हो जाएं, सब कुछ मिल जाए, संतुष्टि मिलने वाली नहीं है। ये सब मन के भ्रम है कि सब छोटे से बड़ा, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, इसका अंत है ही नहीं। और ये बात कोई शास्त्रों में लिखी ऐसा नहीं है, ये सब हमारे अनुभव में आ रही है। आ रही है कि नहीं आ रही? हम वर्तमान में उतने ही दुखी है अथवा उससे भी ज़्यादा हैं इच्छा के रूप में जितने पहले थी, क्योंकि इच्छाएं खत्म नहीं हुई, इच्छाएं बढ़ती ही चली जाती है। आपने देखा आदमी की इनकम 10,000 होती है तो उसकी इच्छा 10,000 के अंदर अंदर सीमित रहती है, वो उतने में काम चला लेता है। जब आदमी की इनकम 20,000 होती है तो उसके खर्चे ही फैल जाते हैं। जब आदमी की इनकम 50,000 होती है, होता है कि नहीं होता? तो भैया क्या पैसा देख के इच्छा बढ़ती है? कि इच्छा तो दबी हुई है, लेकिन इच्छाओं को साधन तो दिखना चाहिए, तब तो वे भर के आएंगी। हेलमेट अपन को लगता है ऐसा ही नहीं। अभी मैं आपसे कहूँ, क्यों भैया 1 लाख रुपए वाला सूट पहनना है? तो मोदी जी ने 10 लाख वाला पहना था, तुम्हें 1 लाख वाला पहनना है? कि नहीं सर, क्या फालतू बातें, बिल्कुल महाबेकार, ये कोई पागलपन है क्या? अरे क्या रखा कपड़ों में भी, जो कितनी चीज़ी बातें कर रहे हैं। इससे बड़ा साधु आदमी ढूंढना मुश्किल है। और अभी इसी आदमी के पास पैसा आ जाए, अंबानी जैसा, कहेगा सबसे महंगा 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख का सूट लेके आओ, ये छोटे मोटे सूट नहीं पहनना। देखो गजब हो गया कि नहीं? ये क्या हुआ कि कहाँ से आ गए? अभी तो तुम्हें, तेरे भाई तुम एक क्या समझते हो कि जो इच्छाएं तुम्हें दिखाई नहीं देती वे तुम्हारे अंदर है नहीं? लोगों ने बहुत बड़ी गलतफहमी पाल रखी है। उनको जो अंदर में इच्छाएं दिखाई नहीं देती तो वो सोचते भी इच्छाएं तुम्हारे अंदर है ही नहीं। ऐसा है थोड़े ही, बहुत है। जब अनंतानुबंधी लेके बैठे हो तो अनंत इच्छाएं मिट कहाँ से गई? किसके आश्रय से मिट गई बताना भाई? वे तो उत्पन्न इसलिए नहीं होती कि बाहर में कुछ निमित्त नहीं है, बाहर में कोई साधन नहीं है, तो इच्छा उत्पन्न हो कैसे? बोलो, पकड़ में आती है बात कि नहीं आती है? अब तो हमें ज़्यादा खाने की इच्छा नहीं होती, हम तो बहुत लिमिटेड खाने लगे। मूर्खपंती की बातें करते हो, शरीर साथ नहीं दे रहा है। अब शरीर साथ नहीं दे रहा तो करें क्या? मर जाएंगे। और जीने की इच्छा उस इच्छा से कई गुना तीव्र है। तो इच्छाओं में रेस लगती है, पता है तुम्हें? इच्छाओं में क्या लगी हुई है? रेस। जो इच्छा जितनी प्रबल होगी वो आगे निकल जाएगी, बाकी की पीछे रह जाएगी। तो जीने की इच्छा सबसे ज्यादा है, तो फिर उसके लिए माँ की इच्छा, रसगुल्ला छोड़ दिया, डायबिटीज के लिए सब छोड़ दिया, लेकिन भैया मुझे जीना है। लेकिन अभी इसकी डायबिटीज खत्म कर दो तो कहेगा तुरंत लेके आ। अब देखो वो इच्छा आगे निकल गई, क्योंकि अब खाने की इच्छा रेस में आगे निकल गई, क्योंकि ये इच्छा कमजोर पड़ गई। तो हम इच्छाओं के ऐसे गुलाम हैं, उनमें जैसी रेस लगी हुई है, और हम उसके बेचारे जो इच्छा सामने जीत जाती है हम उसके यहाँ नतमस्तक हो जाते। ठीक है भैया, करते हैं काम। तो इसलिए इन इच्छाओं में सुख नहीं मानना। और कोई इच्छाएं आपके अंदर दिखाई नहीं देती तो भ्रम से ऐसा मत मानना कि अब वो इच्छा नहीं बची। बिल्कुल नहीं है, इच्छा तो बची है, लेकिन वैसी सामर्थ्य, वैसा उदय नहीं बचा, तो वो इच्छा खत्म हो गई। इच्छा खत्म हो गई माने दब गई। अब ऐसी से तो होता है। देखो यहाँ देखो ना, यहाँ देखो उदाहरण देता हूँ। कोई जीव यहाँ से ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति भी मरे, ठीक है कि नहीं, तो स्वर्गों में जाके 32 देवियों के साथ भोग करता है। अब यहाँ जबकि वो इच्छा दिखाई नहीं देती थी, तो वहाँ क्या हो गया कि वो मरी नहीं थी इच्छा, वो दबी थी। जैसे ही उदय पलटे सब ज्यों का त्यों हो गया। ऐसे हम यहाँ पे बहुत सारा संयम ले भी ले और हमारे अंदर के स्वरूप के आश्रय से इच्छा का भाव नहीं होता, तो वो आगे जाके फिर वैसे के वैसे हो जाते। इसीलिए इच्छा के अभाव की प्रक्रिया केवल और केवल आत्मानुभूति है। इसलिए भ्रम से जो इच्छाएं नहीं दिख रही हैं, ऐसा मत मान लेना कि हमें इच्छा रही नहीं, खत्म नहीं हुई है वो, अभी वो वहां दिख नहीं रही है, क्योंकि बाहर में वैसा निमित्त नहीं।